आज हम बात करने वाले हैं वॉरेन बफेट के बारे में। वॉरेन बफेट के बारे में सब जानते हैं कि वो दुनिया के तीसरे अमीर इंसान हैं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि वो दुनिया के तीसरे अमीर इंसान बने कैसे। इन्वेस्टिंग करके कैसे बने, बिजनेस करके बने, लेकिन ये कोई नहीं जानता है। उनके बुक स्नोबॉल में बताया गया है, जिक्र किया गया है कि वो दुनिया के तीसरे अमीर इंसान कैसे बने। चलिए शुरुआत करते हैं वॉरेन बफेट के बारे में, उनकी बायोग्राफी जानने के लिए। वॉरेन बफेट का जन्म ओमाहा में हुआ था, अमेरिका के। 1929 में हुआ था, जबकि वो टाइम पे अमेरिका में बहुत बड़ा रिसेशन चल रहा था। अमेरिका में क्या, पूरी दुनिया में बहुत बड़ा रिसेशन चल रहा था। उसका नाम दिया गया था ग्रेट डिप्रेशन। और उसी कारण वॉरेन के पिताजी का पूरा सेविंग चले गया था। वॉरेन बफेट के पिताजी के पास कुछ सेविंग नहीं था उनके पास वो टाइम पे, लेकिन वो ट्रेडर थे, तो रिसेशन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जा रहा था, तो वो थोड़ा बहुत पैसा कमा लिए थे। उनके 1 साल के बाद उनका हालत ठीक हो गया। वॉरेन बफेट जब 5-6 साल के थे, तो उन्हें बुक पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने अपने डैड के लाइब्रेरी में पूरा बुक पढ़ लिया था, और उनको एक बुक मिला, 1000 वे टू $1000। उन्होंने पढ़ा जब वो करीब 7 साल के थे। तब उन्होंने एक पिनबॉल मशीन का वहाँ पे आइडिया था कि पिनबॉल मशीन लगा के बिजनेस कर सकते हैं। तो वॉरेन बफेट सोचने लगे कि एक पिनबॉल मशीन खरीदने के लिए कितना रुपया चाहिए रहेगा। तो वॉरेन बफेट ने कैलकुलेशन किया और सब पता विता लगाया, और फिर अपने दोस्त को कहा कि अगर उनको प्लान बताया बिजनेस का, और वो दोनों मिलके एक पिनबॉल मशीन खरीदे। और वो लोग पिनबॉल मशीन नाई के दुकान पे रखते थे। नाई की दुकान पे इसलिए रखते थे कि जो लाइन में बैठा रहेगा वो अपना टाइम पास कर सके। और नाई को कहते थे कि हम आधा हिस्सा जो भी कमाएंगे वो आपको दे देंगे और आधा हम ले लेंगे। और ऐसा करते करते उन्होंने बहुत सारा पिनबॉल मशीन बना लिया था। जब 11 साल के हुए वॉरेन बफेट, तो उन्होंने अपना पिनबॉल मशीन का बिजनेस $1100 में बेच दिया। उन्होंने बचपन में ही बता दिया कि मैं बिजनेस करने वाला हूँ, बिजनेस के लिए पैदा हुआ हूँ। वॉरेन बफेट जब 11 साल के थे, तब उन्होंने अपने लाइफ का पहला इन्वेस्टमेंट किया था सिटी सर्विस बैंक में। अपनी सिस्टर के साथ किया था। $38 का शेयर था, उन्होंने ख़रीदा था कुछ $38 पे। और फिर कुछ समय के बाद थोड़ा थोड़ा नीचे जाने लगा, और 36-35 पहुँच गया था। तो उनकी सिस्टर उन्हें बोलने लगी, मैं तुम्हारे चलते अपना पैसा बर्बाद कर दूंगी, ऐसा वैसा बोलने लगी। जब वो शेयर $40 पे आया, तो उन्होंने वो शेयर बेच दिया। और और उनकी बहन को जितना पैसा लिया था उनकी बहन से, उनको दे दिया वापस। लेकिन कुछ समय के बाद वो शेयर $200 पे पहुंच गया। तो वॉरेन बफेट ने एक लेसन सीखा। उन्होंने बोला कि शॉर्ट टर्म के लिए मैं ज़्यादा पैसा कमा नहीं पाऊंगा, और लॉन्ग टर्म में ही ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। और फिर वो कुछ समय के बाद न्यूज़पेपर बेचा करते थे। उन्होंने न्यूज़पेपर बेच बेच के $25 जमा किया था। और वो टाइम पे चिंगम भी बेचते थे, वो थोड़ा बहुत जा जाके घर घर चिंगम चिंगम बेचते थे। जब उनके पास $25 हो गया, तो उन्होंने कोका कोला में इन्वेस्ट किया। कोका कोला में इन्वेस्ट करने के पीछे एक कहानी है। जब वो घूमते थे पेपर बेचने के लिए, वो कलेक्ट करते थे, वो उन्हें बॉटल का ढक्कन कलेक्ट करने का शौक था। वो कलेक्ट करते थे और देखते थे कौन से लोग पेप्सी ज़्यादा पीते हैं। तब उन्होंने देखा कि कोका कोला का लोग पेप्सी ज़्यादा पी रहे हैं, तो उन्होंने कोका कोला में इन्वेस्ट किया। और कोका कोला आज सबको मालूम है कितनी बड़ी कंपनी है। उनको बहुत अच्छा रिटर्न मिला। जब वो 19 साल के थे, तो उन्होंने एक बुक पढ़ा था, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। और वो बोलते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट बुक है वो, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। और जब वो 19 साल के थे, तभी उन्होंने बहुत बड़ा लैंड खरीदा था। और ये भी बताया जाता है कि उनका सैलरी, उनके जो पढ़ाते थे उनको प्रोफेसर्स, वो लोग से बहुत ज़्यादा था उनका सैलरी। डिविडेंड के रूप में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता था वॉरेन बफेट के पास। वॉरेन बफेट ने 2 बार अप्लाई किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, तब उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया दोनों बार। और फिर उनको मालूम पड़ा कि डेविड डॉब्स और बेंजामिन ग्राहम जिंदा है अभी, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते हैं। तो इन्वेस्टिंग सीखने के लिए वॉरेन बफेट ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, और वहाँ पे इन्वेस्टिंग सीखा बेंजामिन ग्राहम से और डेविड डॉब से। कुछ समय के बाद वॉरेन बफेट ने बेंजामिन ग्राहम के पार्टनरशिप फर्म में उन्होंने अर्जी डाला कि मुझे
काम दे दो, मैं फ्री में करूँगा आपके यहाँ पे काम। उन्हें पैसे का भूख नहीं था, उन्हें सीखना था बेंजामिन ग्राम से और डेविड डॉब से। लेकिन बेंजामिन ग्राम ने रिजेक्ट कर दिया, और 2 साल के बाद फिर बेंजामिन ग्राम ने वॉरेन बफेट को जॉब ऑफर किया, सिक्योरिटी एनालिसिस का काम। वॉरेन बफेट वहाँ पे सिक्योरिटी एनालिसिस का काम करते थे, और वो सीखते थे बेंजामिन ग्राम से और डेविड डॉब से कैसे सिक्योरिटी एनालिसिस किया जा सकता है और कैसे और भी इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। वो सीखते थे और करते थे। लेकिन कुछ समय के बाद वहाँ पे पार्टनरशिप फर्म क्लोज हो गया वहाँ बेंजामिन ग्राम का। तब वॉरेन बफेट को वहाँ आना पड़ा। वहाँ आए, उन्होंने बहुत सारा पार्टनरशिप फर्म चालू किया, लेकिन चला नहीं वो। तब उन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म चालू किया था, वहाँ से वो शेयर खरीदते थे। वहाँ से एक बार 1992 में उन्होंने बेक्शायर हैथवे का एनालिसिस किया था। उन्होंने देखा कि कंपनी अपना शेयर खुद का बायबैक करते जा रही है। तब उन्होंने देखा कि अगर मैं इसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद लूँ तो मेरे को अच्छा पैसा मिल सकता है यहाँ से। तब उन्होंने 2 साल बहुत अच्छे क्वांटिटी में खरीदा, 1964 तक बहुत अच्छी क्वांटिटी में शेयर खरीदा बेक्शायर हैथवे का। फिर बेक्शायर हैथवे अपना शेयर बायबैक करने के लिए वॉरेन बफेट को फ़ोन किया और उन्हें बुलाया। तब वॉरेन बफेट गए और वहाँ पे वॉरेन बफेट को पूछा गया कि आप कितने डॉलर में अपना शेयर बेचोगे। तो वॉरेन बफेट ने बोला $11.50 में मैं अपना शेयर बेचूंगा। लेकिन उन्होंने डील के लिए हाँ कर दिया बेक्शायर हैथवे के मैनेजमेंट ने। और जब वॉरेन बफेट घर गए तो उन्हें एक ऑफिशियल लेटर आया कि वहाँ उस ऑफिशियल लेटर में लिखा था कि बेक्शायर हैथवे रेडी है आपका शेयर खरीदने के लिए $11.375 में। वॉरेन बफेट को ये चीज़ अच्छा नहीं लगा, और वॉरेन बफेट ने इतना शेयर खरीदा जब तक कंट्रोल नहीं हो जाता उनका बेक्शायर हैथवे पर, तब तक शेयर खरीदते गए। और जैसे ही कंट्रोल हो गया तो उन्होंने बेक्शायर हैथवे के मैनेजमेंट को ही निकाल दिया, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। चीटर मैनेजमेंट थी बेक्शायर हैथवे के, क्योंकि डील $11.50 में हुआ था और वो $11.37 देने के लिए तैयार थे। लेकिन वॉरेन बफेट मानने के लिए तैयार नहीं थे कि मुझे नहीं चाहिए। तो वॉरेन बफेट ने एक चीज़ सीखा। बफेट ये कहते हैं कि इन्वेस्टिंग करते वक्त अपने इमोशंस को दूर रखना चाहिए, और वहाँ पे बेक्शायर हैथवे के शेयर खरीदते वक्त उन्होंने इमोशनल डिसीजन की वजह से लिया था। और वो उन्होंने 1973 से वॉशिंगटन का शेयर खरीदा, वो बाय करते गए, और फिर उन्हें वॉशिंगटन शेयर से 9000% रिटर्न मिला, और वो अपना बेस्ट शेयर मानते वॉशिंगटन पोस्ट को। और 1988 से कोका कोला के शेयर खरीदते गए 7% स्टेक खरीद लिया अभी तक। लेकिन वॉरेन बफेट ने आज तक कोका कोला का शेयर्स बेचा नहीं, क्योंकि वॉरेन बफेट को खुद कोक पीना अच्छा लगता है। वॉरेन बफेट 5 से 6 कैन कोक पी लेते हैं, और फिर उनका कोका कोला का पेप्सी भी पी लेते हैं 5 से 6 बॉटल, और वो खुद कोका कोला के बहुत बड़े फ़ैन हैं। बेंजामिन ग्राहम का वैल्यू इन्वेस्टिंग फॉलो करके वॉरेन बफेट ने बहुत सारा पैसा कमाया, और आज भी कमा रहे हैं, और मानते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग वर्क करता है। किसी भी शेयर्स को खरीदने से पहले वो एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि ये बिज़नेस मेरे समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि शेयर नहीं खरीद रहा हूँ मैं बिज़नेस में हिस्सेदारी खरीद रहा हूँ। और यही सोच के उन्होंने इतना सारा पैसा बनाया है, और आज भी वो फॉलो करते हैं यही सोच को। और जब उनको डिविडेंड मिलता है और प्रॉफिट मिलता है किसी भी शेयर से, तो वो वापस पैसा दूसरे शेयर्स खरीदने में लगा देते हैं, या फिर वही कंपनी का शेयर बार बार और ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद लेते हैं। ये टेक्निक यूज़ करते हैं वॉरेन बफेट अपने इन्वेस्टिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। वो बहुत सारा बुक भी पढ़ते हैं, दिन में 5-5 घंटा वो बुक पढ़ते हैं, करीब 600 पेज बुक पढ़ते हैं एक दिन में। वो कहते हैं कि पैसा तो मैं वापस बना सकता हूँ, लेकिन नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही फॉलो करते हैं वॉरेन बफेट। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की बुक में एक बात लिखी गई है, इन्वेस्टिंग इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट व्हेन इट इज़ बिजनेस लाइक। उनके पार्टनर चार्ली मंगल का वो तारीफ़ किए बिना थकते नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं चार्ली मंगल का। उनके पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, बेक्शायर हैथवे के चेयरमैन भी है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि मुझे इंजॉयमेंट लगता है, मेरे को नंबर गेम पसंद है बहुत ज़्यादा।
अगर आपको वॉरेन बफेट का ये स्टोरी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और शेयर ज़रूर करना।